हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 16/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए दिया है, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका या ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए अनीता आनंद जो भारतीय मूल की हैं को कनाडा का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। यह कनाडा में विविधता और समावेशिता का उदाहरण है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को कितने फॉर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 3, 4, 6 या 9। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3। तो इसके बारे में देखते हैं। दिया है, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC को संचालन उत्कृष्टता के लिए 3 प्रतिष्ठित फॉर्टूना अवार्ड मिले हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र के जल विरासत संग्रहालय को वैश्विक सम्मान मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे या कोझिकोड। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कोझिकोड। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए कोझिकोड स्थित जल संग्रहालय को जल संरक्षण और शिक्षा में योगदान देने के लिए वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ कितने अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 125 बिलियन डॉलर या 142 बिलियन डॉलर, 176 बिलियन डॉलर या 198 बिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 142 बिलियन डॉलर। तो इसके बारे में देखते हैं कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी रक्षा भागीदारी को मजबूत करने हेतु सऊदी अरब के साथ 142 अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दवाइयों की कीमत को घटाने हेतु कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अमेरिका, इंडिया, फ्रांस या जापान। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने दवाइयों की ऊंची कीमतों को कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में एक मिनट हा, हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी या अडानी ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अडानी समूह या अडानी ग्रुप। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए अडानी समूह ने पर्यावरण के अनुकूल तकनीक के तहत भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में भारत ने मालदीव की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर का राजकोषीय बिल पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 20 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर या 70 मिलियन डॉलर या 90 मिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 50 मिलियन डॉलर। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए दिया है, भारत ने मालदीव
को आर्थिक सहायता देने के लिए $50 मिलियन का राजकोषीय बिल पारित किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, या जस्टिस अभय एस ओका, या जस्टिस न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ये अभी 14 तारीख को 52वें भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, न्यायमूर्ति भूषण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और वह इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित न्यायाधीश हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में अंडमान के जंगलों में पाए गए दुनिया के सबसे लंबे केले की नई प्रजाति का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, देखिए, मूसा परमजीतना, या मूसा इंडांडामेनेसिस, या मूसा इंगेंस, या मूसा इंडिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मूसा इंडांडामेनेसिस। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अंडमान के जंगलों में खोजी गई केले की नई प्रजाति को मूसा इंडांडामेनेसिस नाम दिया गया है। अब यह तक की सबसे लंबी केले की प्रजाति मानी जा रही है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किस देश के अखबार ला प्रेस को 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है मेक्सिको, कोलंबिया, निकारागुआ, या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निकारागुआ। निकारागुआ की ला प्रेस को 2025 यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में देखते हैं। निकारागुआ के स्वतंत्र समाचार पत्र ला प्रेस, नाम क्या है इसका, ला प्रेस, को लोकतंत्र और पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए उनके साहसिक कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 12 मई, 13 मई, 14 मई, या 15 मई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मई। तो 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को परिवार के महत्व और सामाजिक संरचना में उसकी भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 150वां, 151वां, 152वां, 153वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 151वां स्थान दिया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, 2025 की रिपोर्ट में भारत को 151वां स्थान मिला है, जो देश में पत्रकारिता की स्थिति पर चिंता को दर्शाता है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है मई 2025 में कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है प्रशांत भूषण, या फली नरीमन, या भुवन रिभु, या कपिल सिब्बल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भुवन रिभु। तो इनके बारे में देखते हैं। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील भुवन रिभु को विश्व न्यायवादी संघ ने कानून और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो इसी के साथ चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आधिकारिक तौर पर आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 21 सितंबर, 22 सितंबर, या 23 सितंबर, या 24 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर। तो इनके बारे में देखते हैं। देखिए, भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिससे आयुर्वेद के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। तो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।